और अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भारतीय संस्कृति, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, नृत्य और वादन के साथ भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री देउबा की अगवानी यूपी के सीएम योगी ने की। तो आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा रविवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा, काल भैरव और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उनके साथ 40 सदस्यीय दल भी आया। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके डेलीगेशन का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इसके बाद वो काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर के लिए निकले। तो जगह जगह उनका जमकर स्वागत किया गया। पीएम शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी आरजू देउबा भी उनके साथ मौजूद रहीं। बाबा के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा के द्वार पर पीएम देउबा, नेपाल के पीएम का काशी में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनकी अगवानी की और काल भैरव, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी तो पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पीएम देउबा के साथ सीएम योगी लगातार मौजूद रहे। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे। काशी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया नेपाल के पीएम ने। काशी के इतिहास पर पीएम ने फिल्म भी देखी। सीएम योगी के साथ पीएम देउबा ने लंच भी किया। तो फिलहाल वो पूजा पाठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पीएम देउबा और उनकी पत्नी करते हुए सुबह के वक्त में नजर आए थे। तो काल भैरव, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और इसके साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना की वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि जो काशी के इतिहास पर आधारित फिल्म है वो पीएम ने देखी और इस दौरान सीएम योगी के साथ पीएम देउबा ने लंच भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। सचिन पांडे हमारे साथ संवाददाता इस वक्त काशी से लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरह से आज काशी का रुख नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा करते हैं, उनकी पत्नी वहां जाती हैं और इसके साथ ही उनकी अगवानी में सीएम योगी नजर आते हैं। फिलहाल अभी क्या अपडेट है और जो पीएम देउबा हैं वो अभी किस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं? बिल्कुल दीप्ति, बता दें कि प्रधानमंत्री नेपाल के जब यहाँ पे आए तो योगी आदित्यनाथ ने उनका जम के स्वागत किया। उसके बाद उनको ले जाया गया काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव। वहां पे उन्होंने अपना मत्था टेका, क्योंकि काशी में जो भी प्रवेश करता है वो काल भैरव के मत्था टेके बिना नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी मान्यता मानी जाती है। फिर उसके बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चले गए, वहां उन्होंने दर्शन किया और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना उसकी जम के तारीफ भी की। जिनके अधिकारी नेपाल से आए थे उन्होंने भी उसकी जम के तारीफ की और इसके बाद वो निकल गए, अपना लंच किया उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ। उसके बाद अभी विश्राम गृह में है, विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी जो यहाँ पे चर्चाएं भी योगी आदित्यनाथ के साथ किया, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री को ये वाराणसी बहुत अद्भुत लगा और उन्होंने इसकी जम के तारीफ भी की। दीप्ति, बिल्कुल। और देखिए, अब काशी जो कोई भी जाता है जाहिर तौर पर तारीफ किए बिना वापस नहीं लौट पाता है, लेकिन अभी कितने टाइम तक वो मौजूद रहेंगे वहां पर? क्योंकि देखिए, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल और भारत का अगर हम जिक्र करें सचिन, तो जिस तरह से कल पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी पीएम देउबा की और आज सीएम योगी उनकी अगवानी करते हुए नजर आए, तो ऐसे में अभी वो कितने टाइम तक काशी में रहेंगे? बिल्कुल दीप्ति, बता दूं, आंकड़ा ये माना जा रहा है कि शाम के 6 से 7 बजे तक वो अभी योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और क्या उसके क्या बाद शाम की आरती भी वो देखेंगे, गंगा आरती? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने का भी क्योंकि जो भी डेलीगेट्स आते हैं वो आरती बिना देखे नहीं जाते, क्योंकि वाराणसी की जो आरती है वो विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो आरती होती है उस पे, जैसे अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी भी अगर आई थी बनारस में तो वो भी आरती देखे बिना नहीं गई। अभी यहाँ पर भी आई है, जितने भी लोग आते हैं वो आरती का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वाराणसी की जो अद्भुत आरती होती है गंगा आरती, वो देखे बिना कोई नहीं जाता। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आरती में भी शामिल होंगे देवा, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ आरती में भी सम्मिलित होंगे। दीप्ति, अच्छा, मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ क्या देश के मुद्दों को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई या उत्तर प्रदेश के किसी मुद्दे को लेकर सीएम योगी से बातचीत हुई पीएम देउबा की? ऐसी कोई जानकारी?
जिससे ऐसी कोई जानकारी अंदर से लगी नहीं है, लेकिन हम बता दें कि जब उन्होंने अंदर कॉरिडोर में जब दर्शन किया, उसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों के दोनों बीच में बहुत खुशी जाहिर होती। जब वो निकले वहां से तो दोनों के दोनों बहुत खुशी मतलब स्माइल करते हुए बाहर निकले। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा माना जा रहा था कि कोई ना कोई रणनीति, क्योंकि डेलीगेट्स अगर आते हैं काशी में चाहे कहीं भी तो कुछ ना कुछ रणनीति के साथ आते हैं कि माना जाता है कि डेलीगेट्स अगर प्रवेश करते हैं तो कुछ अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए। तो माना ऐसा जा रहा था कि कुछ ना कुछ नेपाल भी ऐसा सोच रहा होगा, क्योंकि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री को यहाँ पर काशी का जो कहा जाए वो कॉरिडोर हो गया, काल भैरव मंदिर हो गया, चाहे यहाँ की जो जम के जो लोगों ने उत्साह दिखाया और गली मोहल्लों में उनका जो भव्य स्वागत हुआ, उसको देख करके वो बहुत खुश थे और ऐसा माना जा रहा है दीप्ति। तो क्या आम लोगों ने भी उनका स्वागत किया? क्योंकि देखिए लगातार उनके स्वागत की तैयारियां तो की ही गई थी, सीएम योगी खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा जब वो गलियों से गुजर रहे थे तो लोगों ने भी उनकी जमकर तारीफ की और साथ ही उनका स्वागत भी किया। बिल्कुल दीप्ति, बता दें कि जिस गली से वो गुजर रहे थे उसमें उनके फूल पुष्प की माला जैसे वो करके उनका स्वागत भी किया। योगी आदित्यनाथ ने तो किया ही किया। उसके बाद जब यहाँ पे जो गलियों से गुजर रहे थे, क्योंकि वाराणसी में 3 चीज बड़ी प्रमुख है, गली, मंदिर और उसके बाद यहाँ पे जो साड़ियां और जो यहाँ पे वो, तो गली से जब गुजर रहे थे तो उनका पुष्प की माला से उनको बौछार किया गया। उसके बाद लोगों ने यहाँ एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और बहुत खुश भी थे यहाँ पे, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पे आए बनारस में और उन्होंने कॉरिडोर को, मैं अगर बता दूं कि कॉरिडोर की अगर उन्होंने बहुत जम के तारीफ की। उनके साथ जितने 40 की पूरी टीम थी उन्होंने पूरे जम के अभिभूत हो गए थे कि ऐसा कॉरिडोर उन्होंने देखा नहीं। और काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत भव्य तरीके से इस बार, और जब वो आए उनके स्वागत के लिए डमरू। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि शाम की गंगा आरती भी पीएम देवबा देखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।